इस कार्यक्रम के निवेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कडंगली, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। क्योंकि जीवघात नहीं होता, जीवघात से हम लोग बच जाते हैं। हम उदाहरणों में देखा जाता है, जहाँ पर भी रात्रि भोजन का विषय है, हमारे जैन धर्म का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, उसमें 129 से लगा करके 134 श्लोक तक अमृतचंद स्वामी ने रात्रि भोजन त्याग के विषय में ही पूरा का पूरा लिखा है। उसके बाद हमारा जो धर्मशास्त्र है रामचरित्र, जैन धर्म का जो रामचरित्र है, पद्म पुराण जिसका नाम है, उस पद्म पुराण के अंदर पूरा का पूरा 2-3 पेज 186 से लगा करके 190 तक पूरा का पूरा पेज जो है रात्रि भोजन त्याग के बारे में ही लिखा हुआ है। उन्होंने विशेष जोर दिया है, रात्रि भोजन करने वाला जीव घातक है और वो हिंसक है और स्वयं मरता है, दूसरे को मारता है और नाना प्रकार की योनियों में जाकर के, पर्यायों में जाकर के उसको भ्रमण करना पड़ता है, जन्म मरण करना पड़ता है और जन्म मरण के दुखों से सहित होकर के, ऐसा लिखा है, रात्रि भोजन करने वाला को जातियों में पैदा होता है, शूद्र होकर के पैदा होता है, कीड़ा होता है, मकोड़ा होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की बातों को जैनाचार्यों ने पद्म पुराण के अंदर लिखा हुआ है। कहीं कहीं पर भी ऐसा पाया जाता है, एक गृहस्थ बाहर जा करके और अपनी घरवाली के हाथ में बैंगन देता है, बोले बैंगन की सब्जी बना लो। देखिए क्या होता है, बैंगन को कटिंग करती है, हंडिया चूल्हे पर रखती है, चूल्हा जला देती है, लेकिन वो देखती नहीं कि उस हंडी के अंदर मेढक बैठा हुआ है। अब उसने छोंक दिया, बैंगन पक गए। अब वो खाने को जब बैठता है तो क्या देखता है, तो चीज उसके हाथ में आई तो हाथ से टूटता नहीं। वो अपनी घरवाली को बोलता है, अरे तू कैसी है, बैंगन को बनाना तो ठीक है, लेकिन बैंगन का डंठल ही नहीं तोड़ा। जब वो उसको मेहनत करता है, सोचता है डंठल भी नहीं है, इतना टाइट तो डंठल नहीं होता। बोले बैटरी लेकर के आ। जब बैटरी लेकर के आती है और उसको देखती है तो बैंगन की जगह पर मेढक पाया जाता है। इस प्रकार के दोष हो जाया करते जो रात्रि को भोजन करते हैं। और भी एक जगह बारात गई, खाना बन गया, लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, जो भी खाए सो मूर्छित बेहोश हो जाते। जब विशेष परीक्षा करने पर देखने के बाद यह पाया जाता है, जो उसने शक्कर की चाशनी बनाई ना,
उस चाशनी के अंदर छिपकली मरी हुई मिलती है। वो छिपकली का जहर उसके अंदर फैल जाता है और जो खाता है वो भी जहरीला हो जाता है। एक जगह बारात गई, खाना बना, जो खाए सो मर जाता है, जो खाए सो मर जाता है। जब डॉक्टरों ने विशेष करके देखा कि बोली क्या बात है, तब ऐसा देखा गया कि उसकी मिठाई के अंदर सांप पक गया और सांप का जहर जो क्या उसमें मिल गया, जो खाए सो उसकी हालत खराब हो जाती थी। ये सारे के सारे दोष जो हैं वे रात्रि भोजन करने पर है। इसलिए हमारे जैन धर्म में लिखा है 5 इंद्रिय जो जीव हैं, 5 इंद्रिय जीव में एक इंद्रिय को मांस संज्ञा नहीं दिया। पेड़ पौधे आदि आदि जितने भी हैं वो एक इंद्रिय हैं, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। और 2 इंद्रिय जो हैं, लट है, चींटी है, बिच्छू है और भौरे वगैरह उड़ने वाले हैं, मेढक, सांप आदि तिरंच हैं और मनुष्य आदि जो है मानव हैं। ऐसी 5 इंद्रिय जो जीव हैं, इस प्रकार की विशेषता बताई है। इसलिए धर्म की बुद्धि रखने के लिए हमें क्या करना है? रात्रि भोजन का त्याग करना है। त्याग की बहुत बड़ी भारी महत्वता है। अपने जीवन में कुछ न कुछ त्याग अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि वो सदग्रस्त है। ग्रस्त में होने वाले जो पाप क्रियाएं हैं, उन पाप क्रियाओं का त्याग की तरफ बढ़ा है, इसीलिए उसको सदग्रस्त माना है। और सदग्रस्त जो है वो अपने बुद्धिपूर्वक काम करता है, सोचता है कि मेरे द्वारा कहीं जीव हिंसा तो नहीं हो रही, जीव घात तो नहीं हो रहा, मेरा जो भोजन की जो वस्तु है वो सही है या नहीं, खाने योग्य है या खाने योग्य नहीं है। इस प्रकार का पूरा ध्यान रखता है। देखिए, जैन धर्म में जो धार्मिक शास्त्र हैं, चाहे वो प्रथमानुयोग के हो और चाहे वो चरणानुयोग के हो, सभी जगह ये इशारा दिया है, अरे धर्मात्माओं, तुम धर्म का पालन तो करते हो, लेकिन त्याग अवश्य करो। जितना त्याग करोगे उतना ऊपर उठ जाओगे। और तो अगर तुमने त्याग धर्म छोड़ दिया, ऊपर नहीं उठोगे। एक जगह बताया, गुरु की शरण में एक व्यक्ति पहुंचता है। गुरु बड़े दयालु रहते, उसको उपदेश करते, समझाते, लेकिन बहुत लोगों को समझ में आता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। महाराज ने उसको बहुत कुछ कहा, फिर उसको कहा कि देख, तू मांस खाता है? बोले हाँ खाता हूं। तू शराब पीता है? तो बोले हाँ शराब भी पीता हूं। तो बोले अच्छा, त्याग कर दे, उसको छोड़ दे। बोले महाराज, सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन मांस खाना भी नहीं छोड़ सकता और शराब पीना भी नहीं छोड़ सकता। फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? कुछ कुछ तो छोड़ दे। महाराज ने सोचा ये ऐसा लाइन पर नहीं आने वाला,
लेकिन मेरी शरण में आया है, उसका कल्याण अवश्य होना चाहिए, तब उसको कहते देख एक काम कर, तू नहीं छोड़ सकता तो मत छोड़, लेकिन क्या कर ले, मांस खाता है तो शराब पीने का त्याग, और शराब पीता है तो मांस खाने का त्याग। ठीक है, वो नियम ले लेता है, नियम लेता है, कुछ जीवन में त्याग आता है उसको। अब क्या होता है, वो एक तरफ मांस रखता है, एक कटोरे में शराब रखता है। अब महाराज ने उसको नियम दिया है, जब तक मांस खाते रहेंगे, मुंह में मांस वगैरह है, तब तक शराब का त्याग, और जब तक शराब पीते रहेंगे तब तक मांस का त्याग। तो उस नियम का पालन करता है, मांस खाते रहेंगे तब शराब नहीं पिएंगे, शराब पिएंगे तब तक मांस नहीं खाएंगे। अब हमें ये समझना है कि रात्रि कब और दिन कब। यहां पर जैन शास्त्रों में ऐसा कहा है, सूर्योदय और सूर्य अस्त। जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया है वो सूर्य उदय के बाद खाना खावे और सूर्य अस्त के पहले पहले खाना खा लेवे। लेकिन कब तक रात्रि मानी है? सूर्य उदय के 1.5 घड़ी बाद तक धर्मशास्त्रों में रात्रि माना है, और सूर्यास्त के 1.5 घड़ी पहले रात्रि माना है। बहुत से लोग रात्रि भोजन का त्याग कर लिया और बोलते हैं जब तक हाथ की रेखा दिख रही है तब तक रात्रि नहीं हुई, दिन ही है, इसलिए जल्दी जल्दी खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन जब तक हम मानते हैं तो आचार्यों ने ऐसा ही बताया है, रात्रि भोजन का अगर हमने त्याग किया है, सूर्य उदय हो जाने दीजिए। सूर्य जैसे 6 बजे सूर्य उदय होता है तो 1.5 घड़ी 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, ऐसे ज्योतिष शास्त्र में पंचांगकारों का कहना है। तो कम से कम सूर्य उदय के आधा घंटे बाद दिन माना है और सूर्यास्त के आधा घंटे पहले दिन माना है। अगर हम सूर्योदय के टाइम पर ही भोजन कर लेते हैं तो अभी दिन नहीं हुआ, रात्रि ही है, तो उसको रात्रि भोजन त्याग किया है, उसमें उसको अतिचार लगेगा, दोष लगेगा। और सूर्यास्त हो गया या सूर्यास्त नहीं हुआ तो आचार्य कहते हैं सूर्यास्त के आधा घंटे पहले अपना भोजन पानी आदि आदि से हम निवृत्त हो जाएं, और जो क्या है उसके बाद हम अपने मुंह में एक बूंद भी पानी का नहीं डालें, अन्न वगैरह नहीं खाएं। बहुत से लोग रात्रि अन्न का त्याग करते हैं, लेकिन रात्रि पीने का पानी वगैरह जो है लिक्विड वगैरह रख लेते। एक परंपरा वो भी है जिनकी पूर्ण रूप से शक्ति नहीं है और पूर्ण त्याग के योग्य अपने आप को पात्र नहीं समझते, रोगी शोकी आदि व्याधि से पीड़ित हैं, जिनको रात्रि में दवाइयाँ वगैरह लेना है तो लेना पड़ता है, या फिर कुछ खाए बिना उनका जो शरीर स्वस्थ नहीं रहता। इस प्रकार के भी कुछ लोग हैं, उनके लिए कहा है कि अन्न रात्रि को नहीं लेवे, और लिक्विड पदार्थ जो हैं वो ले सकते हैं अपवाद मार्ग में, राजमार्ग में नहीं। जिसने रात्रि पानी और भोजन का पूरा त्याग किया है
वो अन्न भी नहीं ले सकता और पानी भी नहीं पी सकता। इसलिए कुछ लोग जो क्या है, इस प्रकार का भी एक व्रत पालन करते, लेकिन वो अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं है। बहुत से लोग जान करके दिन में टाइम होने पर भी दिन में नहीं खाते और रात्रि में ही खाते। बड़ी बड़ी पार्टियों में, शादी ब्याह बारातों में अक्सर करके रात्रि भोजन के ही प्रयोग चलते और लोग जो क्या हैं, रात्रि में खूब खाते पीते, पार्टी वगैरह करते हैं, बारात ब्याह आदि का उत्सव करते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता। जैनियों को तो दिन में ही शादी करना और दिन में ही भोजन करना, जैनियों को ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। चौव्याहार जिसको बोलते हैं, हमारे श्वेतांबर जैन धर्म में चौव्याहार कहते हैं। मतलब खाद्य साध ले और पेय 4 प्रकार का जो आहार है, वो सूर्य उदय दिन के अंदर ही खाना, रात्रि को नहीं खाना, वो चौव्याहार है। उसी प्रकार दिगंबर जैन धर्म के अंदर भी ये 4 प्रकार का जो आहार है, उसको धर्म का पालन करने वाला त्याग कर देवे, नहीं खावे और उसको छोड़ देवे, तो जो क्या है, उसकी बुद्धि जो है वो सद्बुद्धि बनी रहती है। जैन धर्म का पालन करने वाला, उसके लिए लिख दिया है कि अरे श्रावक, अरे सदग्रस्त, किसी भी तरह से तेरी बुद्धि अच्छी हो तो मोक्ष मार्गी बनने के लिए पात्र बन जाए। इसलिए तू क्या कर, किसी भी स्थिति में रात्रि भोजन मत कर। रात्रि भोजन करने से अनेक प्रकार के दोष जो है वो उत्पन्न होते हैं। क्या होता है, पद्म पुराण में, हमारे जैन धर्म के पद्म पुराण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक विवरण आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पहली पर्याय में धनदत्त नाम के एक व्यक्ति थे। जिनदत्त के लड़के धनदत्त कर्मवशात बहुत दुखी हैं, इधर उधर भटक रहे हैं और कहीं पर भी कोई भी जो क्या है उनको सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। तब भटकते भटकते जंगल में चले जाते हैं। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कडंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र।